हेलो फ्रेंड, एसएससी एमटीएस 2023 होने वाला एग्ज़ाम के लिए मैं 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 जो मैं प्रश्न कराने वाला हूं इस बार की एमटीएस में इसी 1000 के सेट से जीके को रिपीट किया है। आने वाले एग्ज़ाम में भी इसी 1000 सेट से प्रश्न को रिपीट करेगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, अगर आप 2 वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैंने 1 से लेकर 100 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कराया है, अगर आप 100 प्रश्न को नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल पर देख लीजिए, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट 1000 जीके से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। ये आपका तीसरा पार्ट है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। आपका अगला प्रश्न है कि पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आपका अगला प्रश्न है कि एनसीईआरटी का स्थापना कब हुआ था? 1961 में। इस बार के एमटीएस में ये प्रश्न को रिपीट किया है। आने वाला एग्जाम सीजीएल सीएचएसएल में ये प्रश्न जरूर रिपीट करेगा, क्योंकि एसएससी रिपीट प्रश्न को ही दोबारा पूछता है। आपका अगला प्रश्न है कि आरबीआई के नए नियम के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 माह तक। आपका अगला प्रश्न है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम। आपका अगला प्रश्न है कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1। आपका अगला प्रश्न है कि पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर। आपका अगला प्रश्न है कि पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ा का है? सूर्य। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायत कहाँ के संसद को बोला जाता है? नेपाल। इस बार के एमटीएस में ये प्रश्न पूछा है, आप गूगल करके सर्च भी कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है? नागपुर। आपका अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। आपका अगला प्रश्न है कि रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? प्लेटो ने। आपका अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। आपका अगला प्रश्न है कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जानते हैं? तो बहिमंडल के रूप में जानते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। आपका अगला प्रश्न है कि रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितना होता है? 2.6 यानी 2 फुट 6 इंच। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर। आपका अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? नगेंद्र सिंह। आपका अगला प्रश्न है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईसा पूर्व। इस बार के एमटीएस में पूछा है। आपका अगला प्रश्न है कि पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? हॉकी। आपका अगला प्रश्न है कि प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो मई 1951 में नई दिल्ली में खेला गया था। आपका अगला प्रश्न है कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल कहाँ था? नई दिल्ली। आपका अगला प्रश्न है कि लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। आपका अगला प्रश्न है कि लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका। आपका अगला प्रश्न है कि अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिका होते हैं? 1। अगला प्रश्न है कि अमृत शहर की स्थापना किसने किया है? गुरु रामदास। आपका अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 में। अगला प्रश्न है कि प्रथम हृदय प्रत्यारोहण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। कहाँ के थे? तो दक्षिण अफ्रीका के थे। आपका अगला प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस। आपका अगला प्रश्न है कि यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ था? 1 जनवरी 2002। आपका अगला प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपका अगला प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपका अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। आपका अगला प्रश्न है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया। यह भी प्रश्न को एमटीएस इस बार पूछा है।
आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। आपका अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। आपका अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया? कोलकाता। आपका अगला प्रश्न है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाता है? तो कर्क रेखा। आपका अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन। आपका अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। आपका अगला प्रश्न है कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डाल सकता है? संसद तथा राज्य विधानसभा के चुने गए सदस्य। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंप सकता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति को देगा। आपका अगला प्रश्न है कि सार्क SAARC या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू। आपका अगला प्रश्न है कि सार्क का पूर्ण रूप क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये सार्क का फुल फॉर्म है। हेलो फ्रेंड, आज 3 वीडियो के रूप में मैंने 1 से लेकर 150 प्रश्न मैंने करवा दिया है। ये मोस्ट 1000 जीके प्रश्न है जो आपके इस बार की MTS में इसी 1000 के सेट से पूछा है। आने वाले एग्जाम में भी इसी 1000 सेट से प्रश्न को रिपीट करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।